दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल के हैं और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य ही मिलेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्नों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन है आपके विज्ञ, मूर्ख, अनुज या फिर अल्प। तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों अज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ होता है, मूर्ख का विलोम विद्वान होता है, अनुज का विलोम अग्रज और अल्प का विलोम अति होता है। अगला प्रश्न है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो ऐसे ही आपको याद करना चाहिए कि आवर्तक का विपरीतार्थक या विलोम शब्द अनावर्तक होता है। इसके अलावा आप जान लीजिए आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है, प्रकर्षक का अपकर्षक होता है, प्रवर्तक का अप्रवर्तक होता है और प्रखर का विलोम मंद होता है। अगला प्रश्न है, जागृति का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर जागृति का विलोम दोस्तों आप जान लीजिए सुषुप्ति होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन में शयन, जागरण और विश्राम भी दिए गए हैं। तो जागृति शब्द का विलोम सुषुप्ति है, शयन का विलोम जागरण है, जबकि विश्राम सावधान का विलोम है। अगला प्रश्न है, तिछड़ का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है मंद, तीव्र, प्रखर या क्षीण। तो सही उत्तर तिछड़ का विलोम मंद होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों तिछड़ शब्द का विलोम मंद होता है। इसका विलोम शब्द कुंठित, भोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र समानार्थी शब्द हैं। इसी तरह क्षीण जो है ये अभिष्ट विलोम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है। अंत, समापन, प्रारंभ और समाप्त। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर प्रारंभ। दोस्तों विपरीतार्थक या विलोम शब्द पूछा गया है तो अंत, समापन और समाप्त आरंभ शब्द के विलोम है, जबकि प्रारंभ आरंभ का समानार्थी शब्द है। आरंभ और प्रारंभ के शब्द में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन आरंभ का विलोम प्रारंभ नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक का विलोम शब्द कौन सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारंभिक का विलोम कौन सा है। तो सही उत्तर प्रारंभिक का विलोम अंतिम होगा। ऑप्शन बी। देखिए प्रारंभिक का विलोम अंतिम होता है। विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं, यानी संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। तो प्रारंभिक का विलोम अंतिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि का विलोम समष्टि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, वो कौन सा है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आयात निर्यात ये सही है। आयात का निर्यात होता है। पाप का पुण्य होता है, सही है। बद्ध का मुक्त या ग्रस्त, तो सही है। नूतन सनातन ये आपका सही नहीं है, क्योंकि नूतन का विलोम पुरातन होता है, न कि सनातन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। आवर्षण, अनावर्षण, आवृष्टि, अनावृष्टि सही है। आसक्त, विरत ये आपका सही नहीं है। आर्ष, अनार्ष। तो यहाँ पर आप देखिए आसक्त का विलोम जो है दोस्तों विरक्त होता है, न कि विरत। तो आसक्त का विलोम विरक्त होता है, तो यही जो है आपका ये सही युग्म नहीं है। अन्य जो हैं अन्य शब्द युग्म आपके सही शब्द और विलोम हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए रथी का विरथी सही है। उन्मुख का विमुख
सही है। उपचार का सदाचार ये आपका सही नहीं है। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा विलोम। उपचार का विलोम दोस्तों ये अनुपचार होता है, सदाचार नहीं। कदाचार का विलोम सदाचार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? मुकुंद, ऋषिकेश, कंसार या कोविद? तो सही उत्तर है कोविद। दोस्तों देखिए, कोविद जो है कृष्ण का पर्याय नहीं है। कोविद जो है ये पंडित का पर्यायवाची है। देखिए इसके अलावा मुकुंद, ऋषिकेश, कंसार, बनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरधर, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, ये सभी कृष्ण के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, देवनागरी, चतुर या ढोल? तो सही उत्तर चतुर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होता है। नगर में रहने वालों को भी नागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है देव, देवेश, अग्रजन्मा या पंचशर? तो सही उत्तर अग्रजन्मा, ऑप्शन सी। ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्दों में अग्रजन्मा, विप्र, द्विज, भूसूर, महिदेव, भूदेव हैं। देव देवता का, देवेश इंद्र का, और पंचशर ये आप जान लीजिए कामदेव का पर्यायवाची है पंचशर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हंससुता, अर्कजा, कृष्णा और कूलंकषा। तो इसमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही उत्तर कूलंकषा ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों कूलंकषा ये नदी का पर्यायवाची शब्द है, न कि यमुना का। यमुना के पर्यायवाची शब्दों में हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यतनया ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप जानते हैं वनिता महिला को कहा जाता है। वनिता का अर्थ महिला होता है। वनिता शब्द के पर्यायवाची शब्दों में स्त्री, औरत, नारी, महिला हैं। इसके अलावा शफरी ये मछली का पर्यायवाची, विधु चंद्रमा का, और जानकी सीता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर, देखिए दिनकर, दिवाकर ये जो है ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। आप देख सकते हैं दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, दिवाकर पर्यायवाची जो है सूर्य का है। इसके अलावा प्रभाकर ये भी हो जाएगा, और हिमकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों हिमकर सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, दिनेश, भास्कर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। विभव का पर्यायवाची नहीं है विप्लव, वित्त, अर्थ और ऐश्वर्य। तो सही उत्तर विप्लव। दोस्तों विप्लव जो है ये विभव का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वित्त, अर्थ और ऐश्वर्य ये विभव के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, अस्पृहा और निलय। तो सही उत्तर पार्वती, रुद्राणी और भवानी इसके सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, अन्य के नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आपगा और तटनी ये नदी के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। जाह्नवी और त्रियामा ये इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जाह्नवी और त्रियामा नदी के पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी गंगा का और त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची है। निम्नगा तरंगड़ी नदी के, और सरिता और तरंगड़ी ये नदी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी जो है जाह्नवी और त्रियामा ये नदी के पर्यायवाची नहीं हैं। अगला है, निम्न में पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। बादल नीरद सही है, बिजली चंचला सही है, फूल कुसुम सही है, बाण क्षण प्रभा ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाण का पर्याय शर होता है, जबकि क्षण प्रभा ये बिजली का पर्यायवाची है।
अगला प्रश्न है पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर अधित्यका। याद रखिएगा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका है, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका है। और देखिए पर्वत के जो है पर्वत ऐसे उच्च भूमि जिसका शिखर समतल हो पठार है, और भूमि का ऐसा भाग जो निकट धरातल से अधिक ऊंचा हो वो पहाड़ है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है अविवेकी। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ न हो। अगला है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर वह स्त्री जिसके रहते पति दूसरा विवाह कर ले। तब ज्येष्ठा पत्नी के लिए एक शब्द अध्यूढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न अध्यूढ़ा हो जाएगा जब वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अविवाहित प्रेमिका को अनूढ़ा कहते हैं, अविवाहित प्रेमिका। इसके अलावा किसी भी तरीके से छोड़ी गई पत्नी परित्यक्ता कहलाती है, और विधि सम्मत तरीके से छोड़ी गई स्त्री तलाकशुदा कहलाती है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द आशु कवि होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। महाकवि महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को, सुकवि अच्छा या उत्तम कवि को, और रस सिद्ध कवि ये रस अभिव्यक्त में कुशल कवि को कहा जाता है। अगला है जो धरती फोड़कर जन्मता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द उद्भिज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि जो दोबारा जन्मा हो ब्राह्मण पक्षी आदि को द्विज भी कहते हैं। और भूधर, भूधर किसको कहते हैं? भूधर स्वयं भू, शेषनाग और पहाड़ को भूधर कहा जाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? तो सही उत्तर गोधूल वेला। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रति उत्पन्न मति, इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रति उत्पन्न मति के लिए जो है अति शीघ्र सोचना, यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द वाचाल। एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले को बहुभाषी और कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्पर्शजन्य बीमारी के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो सही उत्तर है संक्रामक। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्पर्शजन्य बीमारी, जो बीमारी छुआछूत से फैलती हो, छूने से फैलती हो, उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। अब आइए तत्सम तद्भव पर। तो तद्भव शब्द अटारी का सही तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है। अटारी का अट्टालिका। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अटारी का तत्सम अट्टालिका हो जाएगा। ऊन का तत्सम रूप क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर ऊन का तत्सम रूप जो है ऊण होता है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊण जो है ऊन का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आप देखिए पंख, पारा, पवन या पकवान। तो सही उत्तर है पवन। पवन जो है ये आपका तत्सम रूप है। तो आप देखिए पंख, पारा और पकवान। पंख का तत्सम पक्ष होता है। इसके अलावा पारा का पारद और पकवान का तत्सम जो है पकवान हो जाएगा। पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आप जानते हैं पोखर का तत्सम पुष्कर होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट या मोती। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मोती। मोती आम बोलचाल में तद्भव शब्द है। इसका तत्सम मौक्तिक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए तद्भव तत्सम शब्दों का जो है मिलान आपको करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओझा उपाध्याय सही है। कपास करपट सही नहीं है।
केला का कदली सही है, पसीना का प्रस्विन सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कपास का करपट, ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जान लीजिए कपास का तत्सम करपास होता है और करपट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कपड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सही युग्म नहीं है? देखिए, सड़सी सडसी सही नहीं है, सगा का स्वक सही है, साथ का सार्थ सही है, कद्दू का कुष्मांड सही है। तो सड़सी का सडसी आपका सही नहीं है, क्योंकि सड़सी का तत्सम संदंसिका होता है। देखिए याद रखिएगा, संदंसिका, संदंसिका जो है ये सड़सी का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? आपको बताना है। शिला, सीढ़ी, साधु या लाक्षा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सीढ़ी। सीढ़ी जो है ये तद्भव है और आप जान लीजिए इसका तत्सम श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी होता है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है। सिर, शिर, सहिजन, शिभांजन, लौंग, लवड़, लहसुन, लहसुन। तो सही उत्तर लौंग का तत्सम लवंग होता है। लवंग, लवंग जो है ये लौंग का तत्सम होता है और ऑप्शन सी सही नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए, छार, लाज, लोष्ट या रणन। तो सही उत्तर आपका लाज। लाज जो है तद्भव या आम बोलचाल के भाषा में प्रयुक्त है, इसका तत्सम लज्जा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पर देखिए, सुंदरताई, सूर्ण, सुर्प रखा, स्रोत या शुश्रूषा। तो सही उत्तर आपका सुंदरताई आपका ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि सुंदरताई अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध होगा वो सुंदरता हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सारथी, सारथी, धरणी, धरणी, दंपति, दंपति या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि दिए गए सभी शब्द अपने दोहरे रूप में शुद्ध हैं। तो यहाँ पर ये सभी शब्द अगर जो देखा जाए तो शुद्ध हैं। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बारात, कालिदास, कुआं या बादाम। तो सही उत्तर बादाम। दोस्तों बारात नहीं होता है, बारात इसका बारात होता है। कालिदास नहीं, कालिदास होता है। कुआं, ये कुआं होता है, न कि कुआं। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान या जाज्वल्यमान। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ये बहुत ही कठिन है। तो इसमें जाज्वल्यमान, यहाँ पर ऑप्शन ए, ये जो जाज्वल्यमान वर्तनी है ये आपका शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही शब्द है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, दुग्धोज्वल्य, दुग्ध्योजल, दुग्धो उज्ज्वल या दुग्धोज्वल। तो सही वर्तनी इसमें कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी, दुग्धोज्वल, यानी दुग्ध के समान जो उज्ज्वल हो, दुग्धोज्वल, दुग्ध की तरह उज्ज्वल। तो ये सही वर्तनी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको बताना है। उसने 5 किताबें पढ़ी, शुद्ध है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, गलत है। मैंने गुरु के दर्शन किए, सही है। उसने 7 पूड़ियाँ खाई, सही है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। अन्य विकल्प या अन्य वाक्य आपके शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, शुद्ध नहीं है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, गलत है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, गलत है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, सही है। देखिए,
दोस्तों, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए। मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए, तब सही होगा। और देखिए, तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, न कि तुम्हारी पुस्तक पर। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ये नहीं, बल्कि इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की, निर्माण नहीं, रचना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ दिल्ली अवश्य ही आएगा, गलत है। दिल्ली अवश्य आएगा वह, ये भी गलत है। वह दिल्ली अवश्य आएगा, बिल्कुल सही। वह दिल्ली आवश्यक आएगा, गलत। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य शुद्धि की दृष्टि से ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, शुद्ध वाक्य है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, गलत है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, गलत है। मैं परिवार से आनंदित हूँ, गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल ऑप्शन ए शुद्ध है। आप देख सकते हैं कि सोमवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी होती है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं, बल्कि सोमवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी होती है। और वह वैधव्य जीवन बिता रही है, वह वैधव्य जीवन बिता रही, वैधव्यता का जीवन नहीं। और मैं सपरिवार सानंद हूँ, ये होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से आपको चयन करना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, गलत है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गलत है। गांधी चरखा चलाते थे, गांधी जी, सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, गलत है। तो देखिए, यहाँ पर सही जो है ऑप्शन सी, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए, सुंदरता, सौंदर्य, लालित्य और ललित। तो सही उत्तर विशेषण जो है वो ललित है। ललित विशेषण शब्द है। लालित्य, ललिताई, सुंदरता, सौंदर्य, लालिमा, ललाई, लाली, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। सुंदर और लाल भी विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, आपको बताना है। अनुवादित, अनुवाद्य, अनुवाद या अनुदित। तो सही उत्तर है अनुवाद। देखिए दोस्तों, अनुवाद जो है वो विशेष्य शब्द है, जिसके विशेषण अनुवादित, अनुदित और अनुवाद्य होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए, रोमेश, रोमस, स्वादु, हंसोड़ या आकर्षण। तो इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। आकर्षण। देखिए, आकर्षण विशेष्य है, जिसका विशेषण आकृष्ट होता है। शेष शब्द आपके जो हैं वो विशेषण हैं। अगला है, कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है। धार्मिक, श्रीमान, खिलाड़ी या जातीय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, खिलाड़ी जो है ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। देखिए, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो सही उत्तर है जो मेहनती होता है, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो मेहनती होता है वही बच्चा सफल होता है। जो मेहनती है प्रधान वाक्य है, जिसमें सफल व मेहनती विशेषण शब्द है, लेकिन ये उपवाक्य नहीं है। वही बच्चा सर्वनाम विशेष्य पद है। तो सही उत्तर है दिए गए वाक्यों में विशेषण उपवाक्य जो मेहनती होता है। अगला है, दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, और शब्द विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन डी में और रोटी मांगी यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है।
अगला है निम्नलिखित में कौन विशेष्य पद है? अंचल, अभ्यस्त, उपेक्षित या उत्कृष्ट। तो सही उत्तर अंचल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? देखिए, आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। तो सही उत्तर अग्नि। अग्नि शब्द विशेष्य है, आप जान लीजिए अग्नि विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण आग्नेय होता है। इसी प्रकार आसीन, मधुर और कर्मठ विशेषण है। आसन का जो है आसन विशेष्य है, आसन इनका विशेष्य हो जाएगा। इसके अलावा मधुर का विशेष्य मधु और कर्मठ का विशेष्य कर्म हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? औद्योगिक, उपनिषद, उपन्यास या आदर। तो सही उत्तर औद्योगिक जो है ये विशेषण है। दोस्तों याद रखिएगा, औद्योगिक शब्द जो है विशेषण है और इसका जो है औद्योगिक शब्द उद्योग का विशेषण है। उपनिषद शब्द उपनिषद का विशेषण औपनिषदिक, उपन्यास का विशेषण औपन्यासिक और आदर का विशेषण आदरणीय होता है। अगला प्रश्न और सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द विशेषण हैं? गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, प्राच्य, फेनिल, बुद्ध, भारत, भाव, मन या मंगल, मर्म, यश। तो सही उत्तर गुलाबी, प्यासा और श्रीमान। दोस्तों गुलाबी, प्यासा और श्रीमान विशेषण शब्द हैं। बुद्ध, भारत, भाव, मन, मंगल, मर्म और यश ये विशेष शब्द हैं। तो इस प्रकार जो विकल्प ए है गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, इसके सभी शब्द विशेषण हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट आरओ एआरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने आरओ एआरओ परीक्षा में पूछे जाने वाले पैटर्न के अनुरूप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है और इस प्रैक्टिस सेट से जो है आपको परीक्षा में प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमने स्तरीय और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और संभावित प्रश्नों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।